नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद राम स्वरूप पर। उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे और साथ ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हुए अपने टारगेट एग्जाम की तरफ बढ़ रहे होंगे। साथियों, आप सबको विदित है कि हम 7 दिनों के बाद पिछले 7 मतलब वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो क्लास में अंतिम तक बने रहे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चनों का रिविजन भी साथ में हमारे रहने वाला है। शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सूची में डेनमार्क आपका फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की इस सूची में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट देश जो कि फर्स्ट स्थान पे आते हैं। तो इसमें टॉप 3 देश की बात करते हैं तो डेनमार्क आपका फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। जारीकर्ता कौन है इस सूची का? तो वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा यह सूची जारी की जाती है। भारत में इस सूची में कौन सा स्थान है भारत का? तो वो हो जाएगा 93 और 2022 में भारत की बात करें तो वो हो जाएगा 85वां स्थान। आखिरी स्थान पर कौन सा देश है इसमें? तो वो हो जाएगा सोमालिया, 180वां स्थान है इस सूची में भ्रष्टाचार की इस सूची में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे 2023 की जारी इस सूचकांक के द्वारा जो कि शीर्ष स्थान पर 3 देश है उनको आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा डेनमार्क जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, ध्यान में रखेंगे, सभी चीज़ों को नोट डाउन साथ में करते रहेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ और साथ में आपके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंपॉर्टेंट तरीके से कवर हो रही है, तो ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बढ़ते हैं साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय दूर सूचकांक नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, वो हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह है इनकी फोटो। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात करते हैं भारतीय दूर सूचकांक नियामक प्राधिकरण की, तो स्थापना की गई 20 फरवरी 1997 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के। सभी साथी इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे और चीज़ों को साथ में कवर अप करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब एचसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि हमारे अमित शाह जी के बेटे हैं जो कि वर्तमान में है, वो हो जाएंगे आपके जय शाह है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके पिता कौन है? तो वो हो जाएंगे रक्षा मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट एशियाई परिषद जिनकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को, मुख्यालय है कोलंबो श्रीलंका में और अध्यक्ष है जय शाह है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा किस संगठन ने मनाया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया जो कि एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सभी साथी साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, चीज़ों को कवर करते चलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 को अस्तित्व में आया और 19 अगस्त 1978 को औपचारिक उद्घाटन किया गया। वही बात करते हैं इनकी मुख्यालय की, तो वह है दिल्ली में, अध्यक्ष है राकेश पाल और इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो वो हो जाएगा वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। और उद्देश्य क्या है भारतीय तटरक्षक बल का? तो तटरक्षक के योगदान का सम्मान करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे। साथ ही बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। तो शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करते हैं दूसरे चरण की, तो ये आपके 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग मतलब जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। शुभंकर है स्नो लेपर्ड सीन एसी और संस्करण हो जाएगा इनका चौथा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे कौन सा संस्करण है? तो इनका चौथा संस्करण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन बने हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। तो ये इनकी फोटो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। कौन बने हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री, तो वो बने हैं चंपई सोरेन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो झारखंड है की राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन और राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। चंपई सोरेन को हम झारखंड टाइगर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और इनको इसी नाम से ये मशहूर है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, झारखंड टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंपई सोरेन को जाना जाता है, जो कि आपके झारखंड के नए मुख्यमंत्री है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, चीज़ों को कवर अप करते आगे बढ़ेंगे। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भारत की मुख्य वित्त मंत्री है। इनके द्वारा 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 जारी किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट डाउन करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा अंतरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया 2024 का, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 की किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया, तो रक्षा मंत्रालय को किया गया। वही बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बाद लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है। बात करते हैं वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की, तो इन्होंने लगातार 10 बार बजट पेश किया था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वही बात करते हैं रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन किया गया है, जो कि वित्त के रूप में दिया गया। वही बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दूसरे स्थान पर रखा गया 2.78 लाख करोड़ रुपए देकर। तो आपका रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन और राज मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, चीजों को नोट डाउन करते रहना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड के किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस झांकी को मिला, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 75वें गणतंत्र दिवस परेड में झांकी का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार मिला वो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कुछ पॉइंट जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। वही बात करते हैं राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला है। वही बात करते हैं ओडिशा की झांकी की थीम क्या रही, वो रही विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि रहे आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। वही है भारत 2000 का ये कौन सा गणतंत्र दिवस था, वो हो जाएगा आपका 75वां गणतंत्र दिवस। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका इसकी थीम रही 2024 की इस गणतंत्र दिवस की। अगला क्वेश्चन है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। वही बात करते हैं राज्यपाल की, तो वो हो जाएंगे आपकी राजेंद्र अरलेकर। अगला क्वेश्चन है समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, वो किया गया आपके कच्छ गुजरात में। साथियों जो पहली कोई चीज़ या फिर पहला कोई सम्मेलन होता है तो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया और यह कच्छ गुजरात में किया गया। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा शुभारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन और समुद्री उत्पादन में विविधीकरण के विकल्प के रूप में समुद्री शैवाल को खेती को बढ़ावा देना। और कृषि भोजन फार्मास्यूटिकल्स सौंदर्य प्रसाधन जलीय कृषि और जैव ईंधन उत्पादन में योगदान करना, इसके लाभ। और अगला क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। डिटेल से जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न जातियों और जनजातियों के करीब 50,000 नमूने एकत्रित करना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो के जंतु विज्ञान के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर
मशीन लगाई जाएगी। वही बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो स्थापना 1916 ईस्वी में की गई वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इनकी स्थापना की गई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टोयोटा जापान। टोयोटा जापान बनी है। टोयोटा लगातार चौथे साल दुनिया की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी बनी है। दूसरे स्थान की बात करें तो वो हो जाएगी वोक्सवैगन जर्मनी की यह कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस में हो जाएगी आपकी सबसे अधिक आबादी? तो वो हो जाएगी आपकी लद्दाख में, 477 कुछ कुल हिम तेंदुए है। अगला क्वेश्चन है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने जनवरी 2024 में किस समूह से अलग होने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस समूह से अलग होने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय मतलब इकोवास से अलग होने की घोषणा की है नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने जनवरी 2024 में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट डाउन करेंगे, काफी ज्यादा यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं डिटेल से, तो पश्चिमी राष्ट्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय की तो मुख्यालय है इनका अबूजा नाइजीरिया में, स्थापना की गई 1975 में। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग और विकास को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इकोवास का। सभी साथी ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला नामांकन में शीर्ष स्थान पर राज्य है वो आपका हो जाएगा केरल। दोस्तों कहीं पर भी आपको देखिए कि महिला के रूप में उच्च स्थान या फिर प्रगति, तो आपका केरल सर्वप्रथम आंसर होना चाहिए, क्योंकि केरल में सर्व ज्यादा आपकी साक्षरता मिलेगी और उच्च स्थान मिलेगा, तो महिलाओं के जो बढ़ोतरी के रूप में स्थान मिलेगा तो वो आपका केरल का सर्वप्रथम मिलेगा। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट डाउन करेंगे। बात करते हैं इसका जारीकर्ता कौन है सर्वेक्षण का, तो वो हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्रालय है। शीर्ष राज्य की बात करें तो कुल नामांकन में आपका उत्तर प्रदेश पहला स्थान, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। शीर्ष राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा आपका महिला नामांकन में, वो हो जाएगा आपका पहला स्थान केरल का और दूसरा स्थान हो जाएगा तेलंगाना का। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है, केरल के कुन्नूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त श्रेणी में रखा गया है? तो मदिका भाषा को विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस राज्य ने की है? तो पंजाब राज्य ने की है सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की शुरुआत। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। वर्तमान में मुख्यमंत्री है भगवंत मान और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के 17वें राजा कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेशिया के 17वें राजा बने वो बने आपके सुल्तान इब्राहिम। बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मुद्रा है मलेशियाई रिंगित और प्रधानमंत्री है वर्तमान में अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के वर्तमान में है। सभी साथी नोट डाउन करेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। साथी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो डॉक्टर संजीव कुमार जोशी है वो आपके एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया, तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और CDS जनरल अनिल चौहान ने इस बुक को लॉन्च किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जो किसके द्वारा लिखित है? तो संजीव कुमार जोशी के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, अजाली असोमनी किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अजाली असोमनी जो कि राष्ट्रपति बने हैं चौथी बार, वो बने हैं कोमोरोस के। महाद्वीप की बात करें तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, और मुद्रा है आपकी कोमोरियन फ्रैंक। बात करते हैं राजधानी की, तो कोमोरोस की राजधानी हो जाएगी मोरोनी। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्त्यामा एज की खोज की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगस्त्यामा एज की खोज की गई है, वो आपके पश्चिमी घाट पर की गई है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगस्त्यामा एज की जो प्रजाति खोजी गई है छिपकली की, तो किस स्थान पर खोजी गई है? एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर जो पूछता है वो ऐसे ही पूछता है, तो आपकी याद नहीं रहता है तो आप गलत कर देते हो। तो क्वेश्चनों को याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे और नोट डाउन साथ में करते रहेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, जिनको हम हल्के में लेते हैं। चीज़ों को अच्छी तरह से कवर करेंगे, ये आपसे मैं उम्मीद करूंगा। सभी साथी चीज़ों को ध्यान से कवर अप करेंगे। अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। यह एक ऑटोमोबाइल एक्सपो है, इसकी मेजबानी उद्योग संघों द्वारा की जा रही है। बात करती है इसके उद्देश्य की, तो संपूर्ण गतिशीलता और मोटिव मूल्य श्रृंखलाओं की भारत की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करना है। लक्ष्य है 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% दुपहिया वाहनों का निर्यात करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश भट्टाचार्य जी। रमेश भट्टाचार्य जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस वर्ष में नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नौसेना ने 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट डाउन करते चलेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। बात करते हैं साथी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो भारतीय नौसेना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। तो राष्ट्रपति भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को की गई और प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर आर हरिकुमार और प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ये अभियान शुरू किया है तो गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर के पोखरण रेंज में किसके द्वारा 17 फरवरी को मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन के बारे में पॉइंट, तो भारतीय वायुसेना के अनुसार वायु शक्ति 2024 में राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI सहित 73 लड़ाकू विमान, Mi-17 अपाचे सहित 41 हेलीकॉप्टर और C-113 और C-17 सहित 5 परिवहन विभाग इसमें भाग लेंगे। बात करते हैं नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना की गई और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो 2 से 18 फरवरी के बीच इसका आयोजन होने वाला है। उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने। भारतीय भागीदार देश कौन होगा? वो होगा तंजानिया। सूरजकुंड मेला एक अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा, सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है और दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य है पर्यावरण में आर्द्रभूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम है इसकी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वह मनाया गया आपके 1997 में। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र रहा शीर्ष स्थान पर 6वें खेलो इंडिया गेम्स में। बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, तो 57 गोल्ड के साथ कुल 158 कुल पदक जीते, जिसमें आपके 48 रजत हो जाएंगे और 53 कांस्य पदक हो जाएंगे। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने कुल 98 पदक जीते, जिसमें आपके 38 गोल्ड हो जाएंगे, 21 रजत हो जाएंगे और 39 आपके कांस्य पदक हो जाएंगे। हरियाणा आपके तीसरे स्थान पर रहा 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स में कुल 103 पदक के साथ। 35 इसमें आपके गोल्ड हो जाएंगे, 22 आपके रजत हो जाएंगे। वही बात करते हैं तो 46 आपके कांस्य पदक हो जाएंगे हरियाणा की। तो इन टॉप 3 राज्यों को ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की बात करते हैं तो आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 19 जनवरी से 31 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ तमिलनाडु में। वही बात करते हैं इनके संस्करण की, तो आपका इसमें संस्करण हो जाएगा, वो आ जाएगा 6वां संस्करण। बात करते हैं खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की शुभंकर की, तो शुभंकर आपका इंपॉर्टेंट रहता है, वो हो जाएगा आपका वीरा मंगाई, मतलब रानी वेलू नचियार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही ध्यान में रखना।
अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है कार्टर डलास ने, जो कि स्कॉटलैंड की है। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो पहली चढ़ाई कब की गई? तो 29 मई 1953 को पहली चढ़ाई की गई। प्रथम पर्वतारोही कौन थे? तो वो थे एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नार्गे। ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की। स्थानीय नाम क्या है? तो इनका नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरालिंक। बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अगला पॉइंट, तो वो हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देश को सम्मानित किया? तो वो हो जाएगा 5 देश को सम्मानित किया है ट्रांस फैट के साथ। बात करते हैं 5 सम्मानित देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इन 5 सम्मानित देशों के नामों को। साथ ही वीडियो की क्वालिटी अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के कोटा शहर में किया गया वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन। बात करते हैं आयोजन, तो 3 फरवरी से 8 फरवरी 2024 को आयोजन रहने वाला है। उद्देश्य है महिलाओं के बीच फिटनेस जागरूकता बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य जीवन की शैली के लिए प्रोत्साहन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने शरद चौहान। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नियुक्त किया गया? तो कुल 5 को रामसर में शामिल किया गया है 2024 में फरवरी में। तो अब संख्या बढ़कर 75 से 80 हो गई है। कौन कौन सी है वो हो जाएंगे आपकी अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक और अगनासिकी एस्चुरी कर्नाटक, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईबेड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और लोंगवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु। ये 5 नए रामसर स्थल है जो फरवरी 2024 में आर्द्र भूमियों के रूप में शामिल किया गया है। अब 75 से 80 रामसर स्थल हो गए भारत में। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी के रूप में पद पर नियुक्त किया है? तो वो हो जाएंगी दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा। उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सूरत हवाई अड्डा वर्तमान में 14 घरेलू शहरों को जोड़ता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त वर्ष 2047 तक विकसित भारत रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। समाचार सरकार द्वारा 4 प्रमुख समूह वो हो जाएंगे आपके गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करना यही सरकार कर रही है। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों की बहुआयामी गरीबी से ऊपर हटाया है इन 10 वर्षों में। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आयोजन की, तो 1 फरवरी से 4 फरवरी 2024 के मध्य किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। उद्देश्य इनका क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण पर जोर देते हुए हर घर आयुष अभियान का मुख्य उद्देश्य है आबादी के बीच भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को लाभों का प्रसार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के युवा वैज्ञानिकों के लिए जाने जाने वाले प्रतिष्ठित बलावंतिक पुरस्कार 2024 कुल 9 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनमें 3 भारतवंशी शामिल है। वो कौन कौन है? तो वो हो जाएंगे आपकी प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे तीनों भारतवंशी को यह पुरस्कार दिया गया जो रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार ब्लावटनिक फैमिली फाउंडेशन व द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में
स्माइली परियोजना का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संबलपुर में। उद्देश्य है इसका समलेश्वरी मंदिर के क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल को बढ़ावा देना। योजना आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर में व्यापक रूप से विकसित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बात करती है साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए 14 तेज गश्ती नौकाओं के अधिग्रहण के उद्देश्य से 24 जनवरी 2024 को मंझगांव डाक शिव बिल्डर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के साथ। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग लियो, ताइवान के यंग लियो को सम्मानित किया गया है। 2024 के एकमात्र विदेशी को जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियो को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला महावत एवं एलिफेंट गर्ल नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती बरुआ है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये असम राज्य से है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जानते हैं। पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यहूदी व नाजीवाद के लाखों पीड़ितों के नरसंहार की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस है वो आपके 27 जनवरी को मनाया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका में टेक्सास में WTT फीडर कोपर्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता श्रीजा अकुला ने, जो कि तेलंगाना की है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा मतलब BCCI द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को। ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड मतलब BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है जय साय, मुख्यालय है आपका मुंबई में और स्थापना की गई आपके दिसंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की वो विश्व बैंक ने की। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाला अर्ध दशक सिद्ध हो सकता है। विश्व बैंक की बात करें तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना की गई 1944 ईस्वी को और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा आपके अजय बंगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की? करेक्ट आंसर हो जाएगा बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा NGO प्रथम द्वारा जारी की गई। बात करते हैं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट क्या है, तो ASER का वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत के बच्चे स्कूल में नामांकित है या नहीं और क्या वे सीख रहे हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की किस लॉन्च व्हीकल से INSAT 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको ग्रह को लॉन्च करेगा वो हो जाएगा GSLV F14। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं INSAT 3DS के बारे में, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उद्देश्य है मौसम पूर्व अनुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करना। वही बात करते हैं इसरो की स्थापना की, तो 15 अगस्त 1969 की हुई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में और वर्तमान में अध्यक्ष है S सोमनाथ। संस्थापक है इसके विक्रम साराभाई। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के जो कि भारत की एक संस्था है इसरो। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहला FIH
FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता। तो नीदरलैंड ने जीता FIH 5S का खिताब। अगला क्वेश्चन है, डिटेल से जान लेते हैं इसके बारे में। तो आयोजन स्थल हुआ मस्कट ओमान में, विजेता रहा नीदरलैंड और उपविजेता रहा मलेशिया। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। और पहला FIH 5S महिला विश्व कप 2024 किसने जीता? तो वो जीता आपके नीदरलैंड ने। बात करते हैं साथी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत का प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा, वो खोला जाएगा डिब्रूगढ़ असम में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला रखी है। इसका नाम होगा केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उगलई थेडी उगल ओरिल योजना की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। उगलई थेडी उगल ओरिल इस योजना की, जो कि 2024 की तमिलनाडु की योजना है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना ही इसका मतलब है। उद्देश्य है लोगों से बातचीत करना और इनकी शिकायतों का समाधान करना। तमिलनाडु की बात करें तो इनकी राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में राज्यपाल है RN रवि और मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे और साथ में चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट 2024 का आयोजन कर्नाटक के मंगलोर में किया गया। आयोजन कब किया गया? तो 16 से 18 फरवरी के मध्य किया जाएगा 2024 में। आयोजन स्थल है मंगलोर कर्नाटक। नेतृत्व इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। और उद्देश्य इसका मुख्य है वो हो जाएगा उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.8% आपके राजकोषीय घाटा रहा है 2024-25 के फाइनेंशियल अंतरिम बजट में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अब जान लेते हैं राजकोष की घाटा क्या होता है। तो राजकोष की घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज़्यादा होता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है। इस घाटे का घटाने का मतलब है कि सरकार गैर जरूरी खर्चों की कटौती कर सकती है। तो यह होता है आपके राजकोष की घाटा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किस मंत्रालय ने पांडिचेरी में ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया है। वही बात करते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने NEP 2020 G20 नेताओं की घोषणा, श्री अरविंदो की 150वीं जयंती और एक श्रेष्ठ भारत के तहत विषयों पर शैक्षणिक सह सांस्कृतिक दौरे की प्रासंगिकता पर जोर देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जिम्मेदारी ऑनलाइन गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है आपका अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट के रूप में रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होंगे। साथ में यह भी बताएंगे सभी दोस्त की क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन जरूर करना। और साथ ही मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।